हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू शेयरोज़न फैमिली ब्लॉग। तो आज बहुत दिनों के बाद आज ये एक डेली ब्लॉग है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत दिन से लगातार मतलब हेवी रेनफॉल यहाँ पे हो रहा है। बारिश सबको ही थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि क्या होता है, हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम होता है, कपड़े सुखाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो कपड़े सुखाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं बच्चों के घर में। और अब घर में सुखाओ वो भी उतना हाइजीन नहीं लगता घर में सुखाना। और फिर ब्रेकफ़ास्ट का भी टाइम हो गया। शेरोज़ को मैं ब्रेकफ़ास्ट में उतना हैवी कुछ नहीं देती, क्योंकि क्या होता है, शेरोज़ की जो स्कूल टाइमिंग है वो है 12:30 से, और शेरोज़ को कुछ हैवी खा के ही जाना पड़ता है। इसलिए मैं ब्रेकफ़ास्ट में कुछ लाइट सा दे देती हूँ, फिर बाद में अच्छे से नहा के वो खाना खा के जाती है। और मैं यहाँ पे मेरे और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज पूरी और आलू दम बना रही हूँ। तो मैं सुबह को ही सब खाना बनाना ख़त्म कर देती हूँ, लंच का डिनर का सारा। क्योंकि क्या होता है, शेरोज़ स्कूल चली जाती है, हस्बैंड भी चले जाते हैं, फिर मुझे घर का काम भी सारा ख़त्म करना पड़ता है। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे अभी तक मैं कोई मेड नहीं मिला मुझे। तो अगर मेड मिलती भी है तो वो बस 1 घंटे के लिए आएगी, तो उतना मेरा हेल्प नहीं होगा। बच्चों के घर में क्या होता है, पूरा दिन ही रहता है काम, आप कुछ भी करो मतलब ख़त्म नहीं होता, शाम तक सोने से पहले तक काम ख़त्म नहीं होता। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि शेरोज़ आने से पहले ही मैं सारा सब कुछ ख़त्म करके मैं फ्री होके बैठूँ। ये क्या होता है, बच्चे को अटेंशन देना पड़ता है, और शेरोज़ कभी भी फ़ोन या टीवी के साथ उतना एडिक्टेड नहीं है। तो इसलिए हमेशा मैं या हस्बैंड ही इसके साथ खेलते, या फिर इसको हमेशा ट्राई करते कि इसको जितना हो सके हम लोग शेरोज़ को टाइम दें। और यहाँ हमारा नाश्ते का भी टाइम हो गया और हम लोग बैठे हैं नाश्ता करने। और ये आलू दम बहुत टेस्टी बना था। आलू दम शेयर्स को भी पसंद है। क्या होता है, बच्चे बहुत चूज़ी हो जाते हैं, पता नहीं सबके है कि नहीं, लेकिन शेरोज़ बहुत चूज़ी है, वेजिटेबल्स उतना नहीं खाती, हर चीज़ में मुझे पोटैटो डालना पड़ता है। तो आलू तो मेरे घर में मतलब रोज़ ही बन जाता है, क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ में वो आलू ढूंढती रहती है। और फिर मैं डिनर के लिए भी रेडी करने लग गई। डिनर लंच सब मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। क्या होता है, किचन क्लीन हो जाता है, तो एक साथ किचन का काम ख़त्म करके मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, फिर बार बार किचन में नहीं आना पड़ता। वैसे भी मैं कभी भी मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, तो कभी भी मुझे सुबह जल्दी उठना उतना पसंद नहीं था। लेकिन अभी मुझे पता नहीं था कि कभी मैं मॉर्निंग पर्सन बन जाऊंगी। अभी सुबह जल्दी उठ के, बोलते ना, ज़िम्मेदारी पड़ने से लोग वैसे भी सब कुछ सीख जाते। तो ज़िम्मेदारी आ गई है ऊपर, तो बच्चों के साथ रह के आपको सब कुछ मतलब शेरोज़ उठने से पहले मैं बहुत कुछ ख़त्म करने की सोचती हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं शेरोज़ को रेडी करने लग गई। शेरोज़ को मैं थोड़ा जल्दी रेडी करने लग जाती हूँ, क्योंकि शेरोज़ को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत शैतानी करती है रेडी करने के वक्त। और वैसे भी सुबह का टाइम कैसे निकलता है पता भी नहीं चलता, इतना स्पीड से निकलता है सुबह का टाइम। शेरोज़ के लंच बॉक्स में भी मैं उतना हैवी कुछ नहीं देती। एक्चुअली क्या रहता है, इनके स्कूल में मंडे टू फ्राइडे क्या देना है एक रूटीन रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि शेरोज़ बहुत चूज़ी है और रूटीन में जो रहता है वो बहुत हैवी डिशेस भी रहते हैं। और तो शेरोज़ को घर पे भी मैं जब भी खाना खिलाती हूँ बहुत फोर्सफुली इसको खिलाना पड़ता है, तो स्कूल में वो नहीं खाएगी, इसलिए मैं जो उसको पसंद है वही दे देती हूँ। क्योंकि मम्मियों का यही रहता है ना, कैसे भी हो बच्चे बस खा ले। तो मैं उसकी लंच बॉक्स रेडी करके बैग में डाल दिया है, और वाटर बोतल भी रेडी कर दिया। हम लोग का निकलने का टाइम हो गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो शायद शाम तक ही होगा, इसलिए मैंने सोचा कि लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग निकल गए शेरोज़ को स्कूल ड्रॉप करने।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते जाते रास्ते में ही बारिश रुक गई, तो अच्छे से हम लोग जा पाए। और रोज़ ही ऐसे ही होता है, निकलने के वक्त बारिश आ जाती है बहुत ज़ोर से, फिर रुक जाती है। और कभी कभी ऐसे होता है कि रास्ते तक जाते वक्त रास्ते में ही आ जाती है बारिश। और फिर शेरोज़ को स्कूल छोड़ के मैं घर वापस आ गई और मैंने नहाया। सब कुछ करते करते घर आके पता नहीं टाइम कैसे निकलता है। और फिर शेरोज़ को लाने का भी टाइम हो गया, मैं शेरोज़ को लाने चली गई। तब लाने का वक्त उतना बारिश नहीं हो रहा था, बहुत ही धूप निकल गया था अचानक से। और फिर अच्छे से हम लोग घर भी पहुँच गए। घर आने के बाद बच्चों का रहता है ना, स्कूल से आने के बाद स्कूल में क्या क्या हुआ सब कुछ बोलते बोलते उनका ख़त्म ही नहीं होता। ये सब करके शेरोज़ बहुत टायर्ड हुई थी और खाना खा के सो गई। पता नहीं टाइम कैसे निकल जाता है, बच्चे भी कब बड़े हो जाते हैं दिखते देख। और मुझे ना हमेशा से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, हमेशा से। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी पूरा दिन रात में शेरोज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और इधर हस्बैंड के आने का भी टाइम हो गया, और बारिश हो और पकोड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमेशा शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चटपटा होता ही है मेरे घर पे, क्योंकि हस्बैंड को भी स्पाइसी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और शेरोज़ भी अभी ऐसे ही बन गई है, इसको भी ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसको भी स्पाइसी चीज़ें ही पसंद है, चटपटा वो सब पसंद है। तो हस्बैंड आ गए और हम लोग के चाय का भी टाइम हो गया। ये टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये शाम की जो चाय है ना, एक साथ बैठ के चाय पियो अच्छे से। और सुनो, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम लोग नीचे भी नहीं जा पा रहे थे पार्क एरिया में। तो बच्चों का जो प्ले एरिया होता है यहाँ पे भी शेरोज़ नहीं जा पा रही थी। तो बहुत दिन से वो घर पे ही खेल रही है। तो बच्चे भी घर पे बहुत दिन तक बोर हो जाते हैं, हम बड़े भी बोर हो जाते हैं। अब अगर अगर बहुत दिन तक आप घर के अंदर रहो तो शाम का टाइम शेरोज़ का ऐसे ही चला जाता है, बालकनी में कुछ ना कुछ खेलती रहती है अकेले। मगरिब के बाद पढ़ाई में बैठो। और ये जो टाइम है ना, बहुत मुश्किल का टाइम है मेरा, बहुत। गुड जॉब। अच्छा, और यहाँ पे मैं चिकन सूप बना रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ, कोल्ड कॉफ बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बारिश हो रही है। और बारिश में थोड़ा बहुत भीगने के बाद भी शेरोज़ को कोल्ड कॉफ आ जाता है बहुत जल्दी। और मेरे घर पे मुझे भी हो गया, हस्बैंड को भी हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ा चिकन सूप बना लेते हैं। और वैसे भी शेरोज़ तो उतना ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खाती, तो साथ में मैंने थोड़ा वेज भी मिक्स कर दिया, तो इसी के बहाने शायद थोड़ा खा लेगी वो। तो ऐसे ही मेरे मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन रोज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बस दुआ में याद रखना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।